सभी दर्शकों को राधे राधे नमस्कार। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे हृदय रेखा के विषय में कि आखिर में हृदय रेखा क्या है, कितने इसके प्रकार हैं और कहां से यह रेखा हमारी हथेली में प्रारंभ होती है, कहां पर जाकर यह पूर्ण होती है, कितने इसके प्रकार हैं और किसका क्या फल है, उन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो हृदय रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट लाइन और विद्वान जन इसको विचार रेखा के नाम से भी जानते हैं। और यह रेखा लगभग सभी के हाथ में होती है। क्यों? क्योंकि इस रेखा का संबंध सीधे हमारे हृदय से है। हथेली में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का जितना महत्व है, लगभग उतना ही महत्व हृदय रेखा का भी है। तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के विषय में आपने पूर्व में भली भांति जाना है, भली भांति आपने उसको श्रवण किया है। तो अब हम जानेंगे हृदय रेखा के विषय में। देखो, समझने के लिए यह है जीवन रेखा। यह जीवन रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई यहाँ तक, और इसके साथ में यह आई मस्तिष्क रेखा। यह मस्तिष्क रेखा है और इसी के साथ अब यहाँ से प्रारंभ होती है हृदय रेखा, हार्ट लाइन। यहाँ से प्रारंभ होकर बुध के नीचे से, बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर सीधे गुरु पर्वत के नीचे तक, इसको कहते हैं हृदय रेखा। जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा शुद्ध, स्पष्ट, निर्दोष और लालिमा लिए हुए होती है, वह व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन में सफल होता है और उसे समाज से पूरा यश और सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व को अनुभव करते हैं और अपने जीवन में मानवोचित गुण सामने रखकर आगे बढ़ते हैं। और यदि यह रेखा किसी के हाथ में अस्पष्ट है, देखिए इस प्रकार से, और इस प्रकार की उसमें जो है गड्ढे इत्यादि हैं, कटी पीटी है, इस प्रकार की उसमें बार बार चिन्ह है, इस प्रकार से अगर यह रेखा होती है तो वह व्यक्ति चाहे कितना ही दृढ़ क्यों ना हो, कितना ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वह हृदय से, दिल से बहुत कमजोर होते हैं, कमजोर दिल के होते हैं। और देखिए, हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। अगर हम पुण्य के कार्य करते हैं तो हमारी रेखाएं बहुत ही गहरी और स्पष्ट होने लगते हैं, बहुत ही सुंदर रेखाएं बनने लगती हैं। लेकिन अगर हम पाप कर्म करते हैं तो हमारी हाथ की रेखाएं भी बिगड़ जाती हैं। क्योंकि आज हम जो करते हैं, आज जो कर्म हम करते हैं, वही हमारा कल का भाग्य होता है। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो इसलिए अगर आपके हाथ में कटी पिटी छटी हुई अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं, तो देवालयों में जाना और शिवालयों में जाना, इस प्रकार वहां जाकर सोहनी सेवा करना, वहां पर जितनी हो जाए अपने हाथों से सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, ब्राह्मणों की, संतों की, और ऐसे तीर्थों में जाओ तो वहां पर और दीन दुखियों की सहायता करना, ये सब पुण्य के कार्य हैं। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, बेचारा बहुत परेशान है, आप उसकी कुछ भी मदद कर देते हैं तो उस मदद करने से आपका पुण्य बढ़ेगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और उन्हीं पुण्यों से हमारी हाथ की लकीरें भी बहुत अच्छी होती हैं। और पाप कर्म करेंगे तो वह बिगड़ते ही जाएंगे। तो खैर, हम अपने विषय पर आए। देखिए, यह हृदय रेखा हमारी हथेली में कनिष्ठिका अंगुली के नीचे बुध पर्वत के नीचे से निकलती है। बुध पर्वत अर्थात यह वाला पर्वत, यह जो मैंने गोला कर दिया है, यह है सूर्य पर्वत, यह है शनि पर्वत और इसको कहते हैं गुरु पर्वत। क्योंकि हृदय रेखा का संबंध इन पर्वतों से है। जिस पर्वत के नीचे आकर यह रेखा रुक जाएगी, जहां पर यह चाहे शनि पर्वत हो, सूर्य पर्वत हो, गुरु पर्वत हो, तो उस पर्वत के गुणों को यह ग्रहण करती है। इसलिए यह देखिए, यह है बुध पर्वत और बुध पर्वत के नीचे से यह रेखा यहाँ से निकल रही है। इस प्रकार सूर्य तथा शनि क्षेत्र को पार करती हुई गुरु पर्वत तक जाती है। तो यह बुध पर्वत के नीचे से देखिए रेखा निकल रही है और सूर्य और शनि पर्वत के नीचे से सीधे गुरु पर्वत तक जा रही है। लेकिन सभी के हाथ में ऐसी रेखा नहीं होती।
5 प्रकार बताए हैं विशेष रूप से। तो आइए हम उन 5 प्रकार की रेखाओं को पहले जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रकार की हृदय रेखा वह होती है जो बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर सूर्य और शनि पर्वत के नीचे चलती हुई गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त हो जाती है। देखिए इस प्रकार से, देखिए बुध पर्वत से निकलकर सीधे गुरु पर्वत तक यह होगी। तो यह है पहली प्रकार की रेखा। तो इसका क्या प्रभाव होता है वो हम आपको अभी आगे बताऊंगा। तो देखिए, दूसरी प्रकार की जो रेखा है यह बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर सूर्य शनि तथा गुरु पर्वत के नीचे नीचे चलती हुई हथेली के उस पार पहुंच जाती है। यह है दूसरी प्रकार की रेखा। और अब हम जानते हैं तीसरी प्रकार की रेखा। तो देखिए, तीसरी प्रकार की रेखा यह है बुध पर्वत के नीचे से निकलकर सूर्य पर्वत के नीचे समाप्त हो गई। यह है तीसरी प्रकार की रेखा। और चौथी प्रकार की रेखा देखिए, बुध पर्वत के नीचे से निकलकर शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो गई है। यह है चौथी प्रकार की रेखा। और पांचवी प्रकार की रेखा देखिए, बुध पर्वत के नीचे से निकलकर तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाकर यह रेखा समाप्त हो जाती है। यह है पांचवी प्रकार की रेखा। तो विशेष रूप से ये 5 रेखाएं देखी जाती हैं। तो देखिए, यह है पहले प्रकार की रेखा और इसको सर्वश्रेष्ठ रेखा माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति, तो जिन व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं, निष्पक्ष स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले तथा प्रेम के क्षेत्र में धैर्य से काम लेने वाले होते हैं। और इनके जीवन में ना तो उत्सृंखलता होती है और न ही अधूरापन ही स्पष्ट होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने वचनों के सामर्थ्य समझते हैं और जीवन में जो भी बात कह देते हैं उसे पूरी तरह से निभाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति हल्के स्तर के नहीं होते और यह अपने धर्म पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, ज्यादा वो महत्व अपने धर्म पत्नी को देते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति धार्मिक, सात्विक, ईमानदार होते हैं और ना तो यह धोखा खाते हैं और ना किसी को धोखा देने का प्रयत्न करते हैं। इनका हृदय दयालु होता है। इनके जीवन को आदर्श जीवन कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रयत्नों से जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो यह है पहले प्रकार की रेखा का फल। और अब हम जानेंगे दूसरी प्रकार की रेखा का फल। तो यह देखिए, यह है दूसरी प्रकार की रेखा। तो इस प्रकार की रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी और अपने प्रयत्नों से अपने जीवन को सुखमय बनाने में समर्थ होते हैं। और अगर सही रूप में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति कठोर परिश्रमी होते हैं। इनका लक्ष्य हमेशा इनके सामने रहता है। जब तक ये अपने लक्ष्य को भली प्रकार से प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये जीवन में विश्राम नहीं लेते। अब देखिए, इसका विचारणीय विषय यह है कि यह रेखा का जो समापन जहाँ पर ये हो रही है उसका बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि अंतिम में इस रेखा का झुकाव नीचे की ओर हुआ तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है। परंतु यदि इस रेखा का अंतिम स्तर ऊपर की ओर हो तो वह अपने जीवन में जो भी सोचता है सब काम उसके पूरे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की दृष्टि से पूर्ण सौभाग्यशाली होता है। अब देखिए तीसरी प्रकार की रेखा। तो यह है तीसरी प्रकार की रेखा। इस प्रकार की रेखा जिसके हाथ में होती है तो यह कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अदूरदर्शी तथा कुंठाग्रस्त होते हैं और इनका हृदय बहुत कमजोर होता है। छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाना, एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना। सही रूप में देखा जाए तो थोड़ा दयालुता की कमी ऐसे व्यक्तियों की भीतर रहती है। लेकिन जिनके हाथ में ऐसी रेखा अगर है तो भगवान की सेवा करने से, गौ माता की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की और देवालयों में, शिवालयों में सेवा करने से
यह सारे दोष दूर हो जाते हैं। और कई लोगों को हार्ट अटैक आता है तो अगर बहुत ही ज़्यादा कमजोरी रेखा हो जाती है तो फिर ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पुण्य के कार्य करने से यह सब सुधर सकता है। तो अब आइए, अब हम बढ़ते हैं सीधे चौथी रेखा की ओर। तो देखिए, यह है चौथी प्रकार की रेखा। इसका भी कोई विशेष फल नहीं है, इस रेखा का भी कोई विशेष फल नहीं है। इस प्रकार की रेखा वाले व्यक्तियों पर लोग भरोसा कम कर पाते हैं, एकदम भरोसा नहीं कर पाते, और ऐसे व्यक्ति थोड़ा प्रदर्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस प्रकार की रेखा जिनके हाथ में है उनको खूब भगवत सेवा करनी चाहिए, दान पुण्य के कार्य करने चाहिए, उन्हीं व्यक्तियों को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और कहीं भी अगर कोई दुखी दिखे तो उस दुखी के दुख को जितना दूर वह कर सके, जितना उससे प्रयास हो सके उतना करने से इस प्रकार की रेखा में सुधार होता है। तो चौथी प्रकार की रेखा का कोई विशेष फल नहीं दर्शाया है। अब देखिए सीधे पांचवी प्रकार की रेखा। तो यह देखिए, यह है पांचवी प्रकार की रेखा। जिनके हाथों में इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति एक प्रकार से आत्म केंद्रित होते हैं। आत्म केंद्रित अर्थात मतलब अपने ही आत्म खोए हुए, अपने ही जीवन में लगभग अपने आप में ही जो है रमण करते हुए ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परिश्रमी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले होते हैं, पर कई बार प्रयत्नों के बाद भी इनको सामान्यतः सफलता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण इनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव हो जाता है। और यह अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, परंतु जितने उत्साह से ये कार्य प्रारंभ करते हैं उस कार्य के मध्य में आते आते उनका जोश या उत्साह जो भी कहें ठंडा पड़ जाता है, जिससे कि असफलता हाथ में लगती है। और असफलता के कारण व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ापन और संकालु प्रवृत्ति का जो है हो जाता है। इसमें बाद में इनकी संपर्क में चाहे कोई भी व्यक्ति आए तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं के कारण ऐसे व्यक्ति थोड़ा संकालु से हो जाते हैं। लेकिन भगवत सेवा करने से, पुण्य के कार्य करने से यह सब रेखा बहुत अच्छी हो जाती है। मैं बार बार यही कहूँगा कि देवालयों में, मंदिरों में, शिवालय में कहीं भी अगर हम जाएं वहाँ पर सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, चिड़ियाओं को दाना दें और असहाय की सहायता करें। और कहीं तीर्थ में जाएं, कहीं भी जाएं तो खूब सेवा करें। ऐसा करने से हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। और इन पांचों प्रकार में से कौन सी प्रकार की रेखा आपके हाथ में है, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।